आज के दर्स का आगाज़ हम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सूरह बक़रा की आयत नंबर 92 से कर रहे हैं। यहूदियों की ख़राबियों, उनकी ख़ामियों और उनकी बुराइयों का ज़िक्र कुरान करीम कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामतें, आपकी निशानियाँ, आपके बारे में पेशीन गोइयाँ जो पिछली किताबों में आई, तौरात में, इंजील में, आसमानी सहीफ़ों में, उन सब के बारे में यहूदियों को पता था। उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं ले आते थे और वो ये कहते थे कि तौरात आखिरी किताब है, अब ये मनसूख नहीं होगी, कैंसल नहीं होगी, और मूसा अलैहिस्सलाम ये सब नबियों से अफजल हैं, इनके अलावा हम अब किसी को नहीं मानेंगे, तस्लीम नहीं करेंगे। कुरान कहता है कि जब उनसे कहा जाता था जो अल्लाह ने उतारा उस पर ईमान ले आओ, तौरात को भी अल्लाह ने उतारा था और इंजील को भी अल्लाह ने उतारा था, और अब कुरान को अल्लाह ने उतारा है तो इस पर भी ईमान ले आओ। उतारने वाला तो सब को अल्लाह है और ये सारी किताबें एक ही नहर का सरचश्मा है, एक ही जगह से फूटती है, निकलती है। तो वो कहते थे नहीं, जो बनी इसराइल पर उतरा है हम उसी पर ईमान लाएंगे, उसी को मानेंगे। अब पिछले दर्स में हमने बताया था कि यहूदी ये कौम परस्त, ख़ानदान परस्त ये मज़हब है। जिस तरह ब्राह्मण हैं इसी तरह यहूदी थे। तो कौम परस्ती और ख़ानदान परस्ती के तअस्सुब की वजह से वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे। अगर बस हम पर जो उतरा तौरात उसी को हम मानेंगे। तो अल्लाह ताला ने उनसे सवाल किए, जिसको इल्ज़ामी सवाल कहते हैं कि तुम ये कहते हो हम तौरात ही को मानते हैं, तो फिर ये बताओ कि तुम नबियों को क्यों कत्ल करते थे? तुम्हारे बाप दादाओं ने नबियों को कत्ल किया, हज़रत ज़करिया को, हज़रत यहया को, और उसके अलावा बेशुमार पैगम्बरों को तकलीफ़ें पहुँचाई, अज़ियतें पहुँचाई और उनको कत्ल किया। क्या तौरात ने नबियों को कत्ल करने का हुक्म दिया है? तुम कहते हो सिर्फ तौरात पर हमारा ईमान है, तो क्या तौरात ने नबियों के कत्ल करने का हुक्म दिया है? दूसरी बात अल्लाह ताला ने जो आज हमने पढ़ी उसमें बताई, वलक़द जाअकुम मूसा बिल बय्यिनात सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बअदी व अंतुम ज़ालिमून। मूसा तुम्हारे पास वाज़े दलीलें लेके आए अल्लाह की तरफ से। बय्यिनात से मुराद अल्लाह की तरफ से अहकाम, अल्लाह की तरफ से हिदायतें, और फिर ये कि मोजिज़ात, वो असा का मोजिज़ा और हाथ का मोजिज़ा, उसके अलावा और भी मोजिज़ात थे। और तुमने ये कहा था कि हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें अल्लाह का कानून चाहिए। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ने वादा लिया कि आ जाओ कोहे तूर पर, हम तुम्हें किताब देते हैं, तौरात देते हैं। वो किताब लेने के लिए तूर पहाड़ पर चले गए। सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। पीछे तुमने बछड़े को खुदा बना लिया, बछड़े की पूजा कर ली। तौरात पर ईमान लाने का मतलब यह है कि अल्लाह की तौहीद को मानना, अल्लाह ही को पूजना है, अल्लाह ही की इबादत करना है। तो फिर तुमने बछड़े की पूजा क्यों कर ली पीछे? क्या तौरात जो अल्लाह की नेमत थी उसका शुक्र तुमने ये अदा किया कि बछड़े की पूजा कर ली, शिर्क कर लिया? ये तो तुम जुल्म करने वाले हो। तुम्हारा तौरात पर भी ईमान नहीं है। अगर तौरात पर ईमान होता तो नबियों को कत्ल नहीं करते, अगर तौरात पर ईमान होता तो बछड़े की पूजा नहीं करते, शिर्क नहीं करते। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर। तुम्हारा तौरात पर ईमान नहीं है। तौरात मूसा लेके आ गए, अब उसमें जो अल्लाह ताला के अहकाम थे, अल्लाह ताला ने जो तालीमात दी थी कि ये करना है, उस वक्त कहने लगे ये तो बहुत मुश्किल है, इसमें कुछ हमें कंसेशन चाहिए, कुछ सहूलतें चाहिए, कुछ नरमियाँ चाहिए, बहुत मुश्किल मामला है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने तुमसे ये कौल व करार किया, ये अहद लिया, और तुम पर पहाड़ को, कोहे तूर को ऊपर ला के लटका दिया। पहले कहते थे किताब चाहिए, हिदायत चाहिए, अब किताब दे दी तो कहते हो कि ये अहकाम मुश्किल हैं, ये मसले मुश्किल हैं,
इस पर चलना हमारे लिए आसान नहीं है, आसान हमें अहकाम चाहिए। तो अल्लाह ताला ने ऊपर पहाड़ को लटका दिया। मानते हो कि नहीं मानते? अगर नहीं मानते हो तो कुचल कर पीस कर रख दिए जाओगे। खुदू मा आतीनाकुम बिकुव्वतिन वस्माऊ, और हमने कहा कि जो कुछ हम दे रहे हैं उसको मजबूती से पकड़ लो, इसी पर अमल करो, इसी को मानो और सुनो। कालू समीना वासैना, तो तुम्हारे बाप दादाओं ने ये कहा हमने सुना और हमने नाफरमानी की। यानी चूंकि मौत नजर आ रही थी, नहीं मानते तो पहाड़ ऊपर रख दिया जाता, कुचल दिए जाते, पीस कर रख दिए जाते, कचूमर बना दिया जाता। तो जबान से तो ये कहा कि हाँ हम मानते हैं, लेकिन दिल में अभी भी मुनाफकत थी, दिल में दोगलापन था, अंदर से ये था कि नहीं मानेंगे नहीं, इन पर चलना हमारे लिए मुश्किल है। और ये क्यों? ऊपर ऊपर से तो कह रहे थे हम मानते हैं तौरात को, और अंदर से मुनाफकत थी, दोगलापन था, न मानने का जज्बा था। अल्लाह ने फरमाया वा उशरिबू फी कुलूबिहिमुल इज्ला बिकुफ्रिहिम, ये इस वजह से कि वो जो बछड़े की उन्होंने पूजा की थी, गाय की परस्तिश की थी, वो उनके दिलों में रचा बसा दी गई थी, उसकी मोहब्बत उनके दिलों में बिठा दी गई थी, और वह अभी तक पूरी निकली नहीं थी। इस वजह से ऊपर ऊपर से तो कह रहे थे मानते हैं, ईमान लाते हैं, इताअत करते हैं, लेकिन असल अंदर से नाफरमानी का जज्बा था। कुल बिसमा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मुमिनीन, ए नबी आप इनसे कह दीजिए अगर तुम तौरात पर ईमान रखते हो, जैसा कि तुम्हारा दावा है कि हम तौरात ही को मानते हैं, अगर तुम वाकई ईमान रखने वाले हो, अगर वाकई तुम सच्चे हो, तो फिर तुम नबी का जो इनकार कर रहे हो, या तुमने बछड़े की जो पूजा कर ली, या तुमने नबियों को जो कत्ल कर दिया, तो इसका मतलब ये कि तौरात ने तुम्हें हुक्म दिया है नबियों को कत्ल करने का और शिर्क करने का और नबियों का इनकार करने का। तो ये तो तौरात पर तुम्हारा ईमान जिस चीज़ का तुम्हें हुक्म दे रहा है, ये तो बहुत बुरी चीज़ है। हालांकि तौरात ने ऐसी ख़राब चीज़ों का हुक्म नहीं दिया था, लेकिन वो ये दावा करते थे कि हम तो तौरात को मानते हैं। तो बछड़े की पूजा करना तौरात ने कहा था, नबियों का कत्ल करना तौरात ने कहा था। अगर तौरात ने कहा है तो ये तो बहुत बुरी चीज़ है। अगर तुम सच्चे मोमिन हो, सच्चा यकीन रखने वाले हो तौरात पर, लेकिन ऐसा था नहीं, उन्हें तौरात को मानते थे और न उन्हें कुरान को मानना था, बहाने बनाया करते थे। कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसा, यहूदी ये दावा किया करते थे, और 2 रुकू के बाद वो आ रहा है, वो कहते थे कि आखिरत, आगे वाली जो दुनिया आने वाली है क़यामत के बाद, वो दुनिया हमारे लिए, अल्लाह के यहाँ हम पहुँचेंगे, हमारे लिए मज़े ही मज़े हैं, ऐश ही ऐश हैं, जन्नत हमारी है और वहाँ बड़े लुत्फ़ से रहेंगे, जन्नत असल हमारी है, हम ही जन्नत में जाएंगे, ये कहते थे। तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा अगर तुम ये कहते हो कि आखिरत का घर अल्लाह के यहाँ खालिस तुम्हारे लिए, बाकी लोगों को छोड़कर, बाकी तो जाएंगे जहन्नम में, बाकी तो सज़ा भुगतेंगे, बाकी तो रहेंगे तकलीफ़ों में, परेशानियों में, हम जन्नत में मज़े लूटेंगे। क्यों? नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाहु, हम तो अल्लाह के बेटे हैं, हम अल्लाह के लाडले हैं, हम अल्लाह के चहीते हैं, जन्नत हमारी है, हमारे अलावा और किसके लिए होगी, ये कहते थे वो। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जाहिर सी बात है वो आखिरत का घर तो मरने के बाद आएगा, मौत से पहले तो वो मिलना नहीं है। तो फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन, जन्नत के मज़े लूटने के लिए मौत का आना ज़रूरी है, यकीनी है। और मौत ऐसी चीज़ है, अल मौत जिस्रुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत एक पुल है जो एक मोहब्बत करने वाले को दूसरे मोहब्बत करने वाले तक पहुंचा देता है। यानी एक इंसान अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत करता है तो मौत के बाद वो अल्लाह ताला से मुलाकात कर लेता है। तो मौत की तमन्ना करो, मरने की तमन्ना करो कि काश हमें मौत आ जाए। अगर तुम सच्चे हो ना कि आखिरत में हमारे मज़े ही मज़े हैं, जन्नत में आयश करेंगे, तो फिर मौत की तमन्ना करो कि हमें मौत आ जाए, जल्दी से जन्नत में पहुंच जाएं, मज़े की जगह में पहुंच जाएं। और कुरान ने ये कहा, इनको चैलेंज करो कि मौत की तमन्ना करें। और साथ साथ में ये पेशीन गोई कह दी कुरान ने, वलन यतमन्नहु अबदा, कभी ये मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। ये सिर्फ दावा है कि जन्नत हमारी है, इनको सब पता है। बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, इनके लक्षण क्या हैं, जो आम ज़बान में कहते हैं इनके लक्षण क्या हैं, इन्होंने क्या करतूत कर रखे हैं, इनके आमाल क्या हैं, इनके काम क्या हैं, इन सबको पता है। जाहिर सी बात है कि इंसान क्या कर रहा है खुद इंसान से ज़्यादा और कौन वाकिफ़ होगा। तो जो इनके आमाल हैं, इनके जो कारनामे हैं, इनके जो करतूत हैं,
इनको भी पता है, तो ये कभी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। इसलिए कि मौत की तमन्ना कर ले तो जन्नत तो बहुत दूर की बात है, ये सीधे जहन्नम में डाले जाएंगे, अल्लाह के आज़ाब की जगह में ये डाले जाएंगे। ये हरगिज़ मौत की तमन्ना नहीं करेंगे उन आमाल की वजह से, उन करतूतों की वजह से जिन्होंने इनके हाथों ने आगे भेजे हैं। और अल्लाह इन जालिमों को अच्छी तरह से जानता है, ये जन्नत के ठेकेदार हैं या जहन्नम में जाने वाले, अल्लाह को सब पता है। वलतजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हया, ये मौत की कभी तमन्ना नहीं करेंगे। और कुरान ने जो कहा ना वो बिल्कुल पूरा हुआ। ये हो सकता था कुरान ने चैलेंज किया मौत की तमन्ना करो, वो ऊपर से मौत की तमन्ना कर लेते झूठ मूठ की, हाँ हमें मौत आ जाए क्योंकि हमें यकीन है कि हमें जन्नत मिलेगी, ऊपर से कर लेते मौत की तमन्ना, मौत की आरजू। लेकिन उनको दिल की गहराइयों से कुरान की सदाकत, कुरान की सच्चाई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने का यकीन था। और उन्हें ये पता था कि अगर हम झूठ मूठ भी मौत की तमन्ना करेंगे पकड़े जाएंगे अल्लाह के अजाब में, इसलिए उन्होंने मौत की तमन्ना नहीं की। ए नबी, आप जिंदगी का लालची, जिंदा रहने का लालची सबसे ज़्यादा आप इन यहूदियों को पाएंगे। इनमें कोई मरना ही नहीं चाहता है, इनमें कोई मरना ही नहीं चाहता, मौत के नाम से सब डरते हैं। ईमान वाला मौत से कभी नहीं डरता है। और जो आदमी मौत से न डरे फिर सारी दुनिया उससे डरती है, क्योंकि डरने की चीज़ मौत ही है। मौत ही से नहीं डरता है तो फिर किससे? इसलिए सारी दुनिया परेशान है। यार ये क्या है, मरते रहते हैं, यही कहते हैं ना, मरते रहते हैं, इनकी है क्या चीज़। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन तलवारों की झंकारों में और नेज़ों के सायों में और लड़ाइयों के आयन बीच में कहते थे गदन नलकल अहिब्बत मुहम्मदन, कल यानी ये तलवारों के साये में हैं हम और तलवारों से हमारी गर्दनें कटेंगी और जिस्म के चेथड़े उड़ेंगे, मोहम्मद से और उनके साथियों से कल हमारी मुलाकात हो जाएगी। ये कहते थे। मौत का कोई डर ही नहीं था। और हर ज़माने में अहले ईमान का ये होता है कि मौत से नहीं डरते हैं। मौत का मतलब तो ये अल्लाह से मुलाकात, हमारे लिए जो ईमान के बदले में जज़ा और बदला तैयार कर रखा और जो नेमतें तैयार कर रखी है वो बिल्कुल वहाँ तैयार हैं, उससे लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, उससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो फरमाया यहूदी सबसे ज़्यादा ज़िंदगी के हरीस और लालची हैं। और ये बिल्कुल परफेक्ट बात है, ज़मीनी सच्चाई, हकीकत है। चंद यहूदी भी अगर मार दिए जाएं, चंद यहूदी, सब बेचैन हो जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं, हौसले, मॉरल डाउन हो जाता है उनका। हालांकि कहते हैं कि यहूदियों के जो दिफा का निज़ाम है, जो ताकत है उनके पास बहुत मजबूत है ना। वो डम अभी जब चला था फ़लस्तीनियों और यहूदियों के बीच पिछले रमज़ान में, जब वो आप हमला हुआ है, तो वो कहते थे कि यहूदियों का जो एक गोल गुंबद बना हुआ है लोहे का, वो ऐसा है कि हर आने वाली मिसाइल वगैरह को नाकारा बना देता है, बेकार कर देता है। लेकिन हमास वालों ने, फ़लस्तीनियों ने कुछ ऐसे लगातार ऐसे वो छोड़े कि वो नाकारा हो गया, बेकार हो गया। और एक दो मिसाइल, वो मिसाइल भी कैसे, कोई ज़्यादा ताकतवर नहीं थे लेकिन जाके गिरे हैं, सब हरास, खौफ हरास में और बेचैनी में बस पूरा सन्नाटा छा गया। दूसरी तरफ फ़लस्तीनी आप देखिए, मौत का कोई डर ही नहीं, क्या बच्चा, क्या बच्ची, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या मर्द, क्या औरत, कह देते हैं शहादत अगला अमानीना, अल्लाह की राह में जान देना और शहादत पाना ये हमारी सबसे बड़ी आरजू है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा कि ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा लालची यही है। वमिनल्लज़ीना अशरकू, शिरक वालों से भी, मूर्ति पूजा करने वालों से भी ज़्यादा ज़िंदगी के लालची हैं, जो आखिरत को ज़्यादा नहीं मानते। मतलब जो शिरक करने वाले हैं, बुतों की पूजा करने वाले हैं, इनके यहाँ आवागोन का अकीदा है। आखिरत का जो तसव्वुर, जो सोच यहूदियों के यहाँ है, मुसलमानों के यहाँ है, इनके यहाँ नहीं है। ये तो आवागोन का अकीदा रखते हैं। आवागोन का मतलब कि इस दुनिया में अच्छे अमल किए तो अगला जन्म वो अच्छी शक्ल में आएगा, और बुरे किए तो गधा बना दिए जाओगे, कुत्ता बना दिए जाओगे, खिंजी बना दिए जाओगे, बस ये चलता रहेगा इसी दुनिया में। यानी आखिरत का ज़्यादा कोई सोच और तसव्वुर इनके यहाँ नहीं है। फिर भी यहूदी जिनके यहाँ आखिरत का तसव्वुर, आखिरत की सोच है, ये मुशरिकों से भी ज़्यादा ज़िंदगी के लालची हैं और मौत से डरने वाले हैं। यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनह, इनमें से एक एक आदमी ये चाहता है कि 1000 साल की ज़िंदगी मिल जाए।
वमा हुआ बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर। अल्लाह फरमा रहे हैं चाहे इनको 1 साल 1000 साल की ज़िंदगी मिल जाए, 1000 साल ज़िंदगी लंबी कर दी जाए, फिर भी मरना तो आखिर मरना ही है, मरना तो है ही। चाहे कितनी तवील ज़िंदगी मिल जाए, और जब अल्लाह के यहाँ मिलना है, वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह उन सब को देख रहा है, और इनके एक एक करतूत की सज़ा अल्लाह की तरफ से इनको दी जाएगी। कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह। आगे यहूदियों की ईमान लाने की एक वजह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो ईमान नहीं लाते थे, उसमें एक रुकावट जिब्रील अलैहिस्सलाम से दुश्मनी थी, और वो भी उनका एक तरह का बहाना था ईमान न लाने का। जब कोई चीज़ न माननी हो तो 1000 बहाने इंसान बना लेता है। मदीने में यहूद की आबादी थी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने गए हैं तो वहाँ यहूद के उलमा थे, जानकार थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था कि यहूद के 10 बड़े उलमा हैं, जानकार हैं, जिनको आसमानी किताबों का इल्म है, अगर वो ईमान ले आए तो सारी यहूदी कौम ईमान ले आए। वो सब उनके पीछे, तो उनमें से अक्सर ईमान नहीं ले आए। सब कुछ जानते थे, सब कुछ पहचानते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशीन गोइयाँ जो उनकी किताबों में आई है उनके बारे में उनको जानकारी थी। इब्ने सूरिया एक यहूदी आलिम था, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद लोगों को लेके आया और आकर कहने लगा कि आप ये दावा करते हैं कि आप नबी हैं और आखिरी नबी हैं, अल्लाह की तरफ से पैगंबर हैं, भेजे गए हैं, तो हमारी किताबों में आखिरी पैगंबर की अलामतें और निशानियां आए हैं। मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूं, आप उनके जवाब दे देंगे तो हम समझेंगे कि हाँ वाकई आप अल्लाह के पैगंबर हैं। उसने सबसे पहले सवाल किया कि आखिरी पैगंबर की एक निशानी हमारी किताबों में आई है, तो उसके बारे में मैं आपसे सवाल करता हूँ। आप का ख्वाब, आपकी नींद, आपके सोने की कैफियत क्या है वो हमें बताइए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तनामु ऐनी वला यनामु क़ल्बी, मेरी आँखें तो सोती है लेकिन मेरा दिल नहीं सोता है। हम लोग जब सोते हैं ना तो हमारी आँखें भी बंद और दिल भी गफलत के साथ, इसलिए कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए हमारा सोना, अगर हम बावुज़ू सोए हैं ना, सोकर उठे तो नींद गई, हमारा वज़ू गया, इसलिए कि आज़ा ढीले हो जाते हैं पूरे, दिल भी गफलत में, आँख भी गफलत में, और ढीले आज़ा हो गए, अब री खारिज हो गई, वज़ू टूटने वाली बात पेश आ गई, कुछ पता नहीं होता है। तो हम नबी के बारे में फरमाया कि दिल सोता नहीं है, आँखें सोती है, सिर्फ दिल गाफिल नहीं रहता है। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही ना, अपने सोने की कैफियत बयान की, तो उसने कहा बिल्कुल यही निशानी हमारी किताब में भी आई। उस यहूदी आलिम इब्ने सूरिया ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा अगर तुम्हारी किताब में ये निशानी आई और मैंने ये बता दी है तो ईमान ले आओ। तो कहने लगा एक और सवाल करता हूँ मैं आपसे, उसका आप जवाब दे देंगे तो आप वाकई सच्चे नबी हैं। उसने दूसरा सवाल ये किया कि औलाद, बच्चा या बच्ची कभी बाप के मुशाबे हो जाते हैं, बाप जैसे हो जाते हैं, कभी माँ जैसे हो जाते हैं, उसकी वजह क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजह ये बताई कि जब मियाँ बीवी मिलते हैं तो कभी औरत का पानी मर्द पर गालिब आ जाता है, कभी मर्द का पानी औरत के पानी पर गालिब आ जाता है। जिसका पानी गालिब आ गया, यानी मनी गालिब आ गई, वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है, वो उस जैसा बन जाता है। उसने कहा ये भी बात सही है बिल्कुल। फिर उसने ये सवाल किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मुझे ये बताइए कि जब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे तो सबसे पहली खुराक उनको क्या खिलाई जाएगी, सबसे पहली डिश उनको क्या खिलाई जाएगी? जाहिर सी बात है आम आदमी तो नहीं बता सकता, ये तो नबी ही बता सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जन्नतियों को जो सबसे पहली डिश खिलाई जाएगी वो मछली का जिगर का ज़ायद हिस्सा खिलाया जाएगा। सबसे पहले वो पेश किया जाएगा, उनको तल के पेश किया जाएगा, उसके बाद बैल का गोश्त खिलाया जाएगा। उसने कहा ये बात भी सही है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब सारे सवालात के जवाबात आ गए, अब मान लो, तस्लीम कर लो। तो उसने कहा कि मुझे ये बताओ कि आपके पास वही लेके कौन आता है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरे पास वही तो जिब्रील अमीन लेके आते हैं। तो कहने लगा कि जिब्रील तो हमारा दुश्मन है, हम नहीं मानेंगे आपको।
नहीं मानना है तो नहीं मानना है कि जिब्राइल तो हमारा दुश्मन है। तो अल्लाह ने यहाँ फरमाया, ए नबी आप कह दीजिए जो जिब्रील का दुश्मन है, तो यहाँ आगे बात नहीं कही, जो जिब्रील का दुश्मन है वो मरता रहे अपने गुस्से और अपने इस जलन की वजह से, या ये कि जो जिब्रील का दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है, जो जिब्रील का मुखालिफ है वो मेरा भी मुखालिफ है। अच्छा, जिब्रील अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन ये क्यों समझते थे? वो कहते थे कि बाकी जो फरिश्ते जैसे मीकाइल हैं वो अल्लाह की तरफ से आते हैं तो उनके ज़िम्मे ये काम है कि बारिश बरसाते हैं, ज़मीन से अनाज गल्ला वगैरह उगवाते हैं, हवाएं चलवाते हैं, ये अच्छे काम हैं। और जिब्रील जो है हमारे बाप दादाओं को इन्होंने तबाह बर्बाद किया है। अजाब आए ना अल्लाह की तरफ से, बनी इसराइल थे ही टेढ़ी कौम, आप सुन रहे हैं दर्स में, जब आप टेढ़े होंगे तो अल्लाह की तरफ से अजाब तो आएगा ही, और अजाब तो हज़रत जिब्रील अमीन लेके आए हैं। तो हमारे बाप दादाओं को जो तबाह बर्बाद किया, अजाब लेके आए हैं, वो जिब्रील लेके आए, इसलिए उनसे हमारी दुश्मनी है। वो आपके पास वही लेके आते हैं, हम आपको नहीं मानेंगे। अगर मीकाइल लेके आ जाए ना तो हम आपको मान लेंगे, आप पर ईमान ले आएंगे। तो अल्लाह ने फरमाया जो जिब्रील का दुश्मन है फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, तो सुन ले कि अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन ने आपके दिल पर अल्लाह के हुक्म से ये कुरान, ये वही आपके दिल पे उतारी है। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, भाई वही लाने वाला कौन है, इससे तुम्हें क्या लेना देना। ये जो वही आई है, जो कुरान आया है, इसकी खूबियाँ तो देखो। जो इससे पहले किताबें आई है सब की तस्दीक करती है। तौरात का इनकार तो कुरान नहीं करता है, न इंजील का इनकार करता है, न किसी आसमानी किताब का इनकार करता है। कुरान तो कहता है सब अपने अपने वक्त पर सही थी, सब की तस्दीक करता है। हाँ, कुरान ये कहता है कि तौरात सही नहीं है, इंजील सही नहीं है, और इब्राहीम और मूसा के ऊपर उतरने वाले सही पे सही नहीं है, तो तुम न मानते कि नहीं हमारी किताबों का इनकार करता, हम कैसे माने। लेकिन ये तो सबकी तस्दीक करता है, ये तो कुरान की खूबी है, ये तो ईमान की खूबी है, ये हमारे अंदर ही खूबी है, मुसलमानों के अंदर ही, कि हम सबको मानते हैं। हज़रत मूसा को भी, हज़रत ईसा को भी, हज़रत दाऊद को भी, हज़रत सुलेमान को भी, अब सब पैगम्बरों को हम मानते हैं और सब किताबों को मानते हैं। बाकी दूसरों को देखिए तो कहते हैं हम तौरात को मानते हैं, कुरान को नहीं मानते। हम इंजील की तो ताज़ीम करेंगे, कुरान की तो गुस्ताखी करते हैं। हम ईसा को तो मानेंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नऊज़ुबिल्लाह कार्टून बनाते हैं। ये मामला है, और हमारा ये मामला है कि सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं मानना है। अगर ईसा की भी गुस्ताखी कर दी तो आप ईमान वाले नहीं है, काफिर हो गए आप। सिर्फ कुरान को नहीं मानना, अगर आपने तौरात इंजील, जबकि हम ये मानते हैं कि उनमें तब्दीली हो गई, चेंजिंग कर दी गई है, लोगों ने अपनी मन घड़त उसमें बातें दाखिल कर दी, उसके बावजूद भी अगर उनकी गुस्ताखी कर ली तो आपने गोया कुरान की गुस्ताखी की। अल्लाह ने फरमाया वहुदम व बुशरा लिल मुमिनीन, ये कुरान तो हिदायत है, ये तो खुशखबरी है, ईमान वालों को ये खुशखबरियाँ सुनाता है, ऐसी किताब है, ये वही लेके आते हैं जिब्राइल अमीन, तो इस पर तो तुम्हें खुश होना चाहिए। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाला फ़इन्नल्लाहा अदुव्वुन लिल काफ़िरीन, जो अल्लाह का दुश्मन है, उसके फरिश्तों का दुश्मन है, उसके रसूलों का दुश्मन है, और जिब्रील और मीकाइल का दुश्मन है। हालांकि फ़रिश्तों में जिब्रील और मीकाइल भी आ गए, लेकिन उनका ख़ास तौर पर से अलग से तज़किरा किया, उनकी खूबी की वजह से, खुसूसियत की वजह से। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा का तज़किरा करते थे तो सहाबा, मेरे सहाबा, आगे सारे लोग आगे, लेकिन हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की अलग खुसूसियात थी, अल्लाह के महबूब के बहुत करीबी थे, तो उनका सहाबा का तज़किरा करने के साथ साथ अलग से उनका तज़किरा करते थे, तो उसमें और मज़ीद उनकी खूबियाँ ज़ाहिर होती थी। तो अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल और मीकाइल का जो दुश्मन है, जो फरिश्तों का दुश्मन है, फ़इन्नल्लाहा अदुव्वुन लिल काफ़िरीन, ऐसे काफिरों, ऐसे मुखालिफों का अल्लाह भी दुश्मन है, अल्लाह भी मुखालिफ है। और जो अल्लाह, जिसका अल्लाह मुखालिफ हो जाए तो समझ लो उसका अंजाम क्या होगा। इसलिए अगर उस बुरे अंजाम से बचना चाहते हो तो न फरिश्तों से अदावत और दुश्मनी रखो, न अल्लाह के रसूलों से अदावत और दुश्मनी रखो, सबको मान लो, तस्लीम कर लो। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिम बय्यिनात, आगे अल्लाह ने फरमाया ए पैगम्बर हमने, अच्छा एक बात तो बता दें, हज़रत जिब्रील से वो दुश्मनी रखते थे और उनका ये कहना था कि हमारे पहलों को इन्होंने तबाह बर्बाद किया है। तो भाई जिब्रील अमीन ने तो अपनी तरफ से तबाह बर्बाद तो नहीं किया है,
मीकाईल भी अल्लाह का हुक्म मानते हैं और जिब्रील भी अल्लाह का हुक्म मानते हैं। तो जिब्रील से दुश्मनी गोया अल्लाह से दुश्मनी है। जिब्रील तो अल्लाह के पैगंबर थे। पैगंबर का मतलब एम्बेसडर, नुमाइंदे, अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म लाने वाले, उसको पूरा करने वाले। असल तो अल्लाह है। अजाब आया तो अल्लाह की तरफ से आया है। जो फरिश्ते होते हैं वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। तो एक कासिद है, पैगंबर है, पैगाम लाने वाला है, उसकी शान में गुस्ताखी या उसकी तौहीन, जो भेजने वाला है उसकी तौहीन है। एक एम्बेसडर है, हिंदुस्तान भारतीय हुकूमत का एक एम्बेसडर मुख्तलिफ मुल्कों की एम्बेसी में बैठा हुआ है, उसकी तौहीन भारत की तौहीन है। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। उसकी गुस्ताखी भारत की गुस्ताखी है। एम्बेसडर के साथ कुछ आपने कर लिया तो पूरा मुल्क गुस्से में आ जाता है कि हमारे नुमाइंदे के साथ, हमारे एम्बेसडर के साथ और हमारे एक ज़िम्मेदार आदमी के साथ कैसे गुस्ताखी कर ली, उसकी कैसे तौहीन कर ली। तो जिब्रील भी तो अल्लाह के एम्बेसडर हैं। रसूल का मतलब यही होता है। रसूल का मतलब एम्बेसडर, पैगाम लाने वाला, और अल्लाह की तरफ से जो जिम्मेदारियाँ निभाता है। ए नबी, हमने आपकी तरफ खुली हुई निशानियाँ, वाज़े निशानियाँ उतारी है। इससे मुराद वो मौजज़ात है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए अल्लाह की तरफ से, और मुख्तलिफ मौजज़ात थे। उंगलियों से आपके चश्मे जारी हो गए, ये भी आयात बय्यनात में दाखिल है। थोड़ा सा खाना बहुत सारे लश्कर के लिए काफ़ी हो गया, ये भी आयात बय्यनात है। आपने दरख्त को पकड़ा यूँ, जैसे बच्चे के कान को पकड़ते हैं, दरख्त की टहनी पकड़ी, दरख्त फरमा बदा होकर दौड़ता हुआ आ गया। दूसरे दरख्त को पकड़ा, वो दौड़ता हुआ आ गया। दोनों यूँ जमा हो गए। आपने उनकी ओट में अपनी क़ज़ाए हाजत की, ज़रूरत पूरी की पर्दे में। तो ये सारे मौजज़ात थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लेकिन सबसे बड़ा मौजज़ा ये जो कुरान है, और आप जिसको सुन रहे हैं, जिसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये ऐसा मौजज़ा है कि क़यामत तक बाक़ी रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जितने भी अम्बिया, पैगम्बर और रसूल आए अल्लाह की तरफ से मुखालिफों को माइल करने के लिए, झुकाने के लिए उनको मौजज़ात दिए गए। और जो मुझे मौजज़ा दिया गया वो कुरान का मौजज़ा है, जो हमेशा बाक़ी रहेगा, और जिसको देख कर और जिसको पढ़ कर और जिसको सुन कर और जिसमें गौर व फिक्र करके लोग ईमान लाते रहेंगे। बाकी सारे मौजज़ात ख़त्म हो गए, लेकिन कुरान का मौजज़ा ज़िंदा है, क़यामत तक बाक़ी रहेगा। अल्लाह ने फरमाया, वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, इसका इनकार तो फासिक लोग, हद से जो गुज़रने वाले हैं, गुनहगार हैं, वही कर सकते हैं। और जो ये यहूदी हैं, ये हद से गुज़र गए हैं, ये अल्लाह की इताअत के बाउंड्री से बाहर निकल गए हैं, तो अब ये भी इसको मानने वाले नहीं हैं। अब कुल्लमा आहदू अहदन नबदहु फरीक़ुम मिनहुम, अल्लाह ने फरमाया, क्या यहूदी बनी इसराइल इस कुरान को मान लेंगे? इसलिए कि इनसे अहद लिया गया था। सारे पैगंबरों से अल्लाह ताला ने अहद लिया था, और पैगंबरों के वास्ते से उनकी उम्मतों से ये अहद लिया था, कौल व करार किया था, बात पक्की की थी कि भाई तुमको मैं अपने अपने ज़माने में, तुम्हारे ज़माने में नबी और रसूल बनाकर भेज रहा हूँ। मेरा आखिरी नबी और पैगंबर भी आएगा, ये तीसरे पारे में है, तीसरे पारे के आखिर रुकू में है। आखिरी पैगंबर आएगा तो तुम सबको उस पर ईमान लाना है और उसकी मदद करना है। ये अल्लाह ने नबियों से भी कौल व करार किया था, बात पक्की की थी, और उनकी उम्मतों से भी ये अहद हो चुका है, ये बात पक्की हो चुकी है, ये वादा हो चुका है। क्या यहूदियों से हम ये उम्मीद रखें कि अल्लाह ताला से, नबियों से जो वादा किया था उस वादे पर पूरे उतरें और आखिरी नबी पर ईमान ले आएँ? लेकिन उनसे ये उम्मीद करना फजूल है। क्यों? कि इनकी पुरानी रविश, इनकी पुरानी आदत, इनका पुराना मिजाज यही रहा है कि हमेशा से इन्होंने अल्लाह से जो कौल व करार किया है उसकी हमेशा खिलाफ वर्जी की है। इन्होंने कहा तौरात हमें चाहिए, हम उस पर अमल करेंगे, ये कौल व करार किया था। जब तौरात आ गई तो कहने लगे कि इसके अहकाम मुश्किल हैं, कुछ आसानी कर दीजिए। इन्होंने कहा था कि हमें अल्लाह की हिदायत चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा मूसा आ जाओ पहाड़ पर हिदायत लेने के लिए, तालीमात लेने के लिए, और पीछे इन्होंने बछड़े की पूजा कर ली। इनसे ये कौल व करार किया गया था शनीचर का दिन तुम्हारी इबादत का दिन रहेगा, उस दिन कोई कारोबार वगैरह करना, कोई मशगूलियत नहीं रहेगी, सिर्फ अल्लाह की इबादत करना है। लेकिन उन्होंने उस कौल व करार की मुखालफत की। जो भी जब कभी भी अहद किया, अहद शिकनी की, उस अहद को तोड़ा है। नबज़उ फ़रीक़ुम मिनहुम, इनकी एक जमात ने, इनके गिरोह ने उस अहद को तोड़ दिया है। बल अक्सरुहुम ला युमिनून, बल्कि हक़ बात यह है
कि इनकी अक्सरियत कभी ईमान लाने वाली है ही नहीं, क्योंकि इनको मानना ही नहीं है, तस्लीम ही नहीं करना है। वरना दलीलें तो इनके सामने आ गई है, मोजज़ात तो इनके सामने आ गए हैं, नबी के बारे में पेशीन गोइयाँ जो पिछली किताबों में आई है वो इन सब को पता है। और इनके पैगंबरों से अल्लाह ने अहद लिया था आखिरी पैगंबर आएंगे उनको मानना है, ये कौल करार हो चुका था, वो भी मानेंगे, उनकी कौमें भी मानेंगी। और उनकी नबियों की कौमों में बनी इसराइल भी है, ये यहूदी भी हैं, लेकिन ये कभी कौल करार पर पक्के नहीं उतरे हैं। ज़बान से कुछ कहा और बाद में उसके ख़िलाफ़ वर्जी की है। आगे भी इनके बारे में कुछ बातें हैं, ये चलता रहेगा। इनकी जो खामियां हैं, जो ख़राबियां हैं, अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में उसी को बयान फरमाया है। और जादू का ख़ास तौर पर उसका तज़किरा है। जादू में भी आप देखें इस वक्त जो है ना, जो कौमें मशहूर हैं उनमें सर फ़हरिस्त सबसे पहले यहूदी है। यहूदी ये जो कबाला करते हैं और जादूगरी वग़ैरह, उसका तज़किरा आएगा इंशाअल्लाह, अगले दर्स में हम पढ़ेंगे। अल्लाह पाक हम सब को कुरान को समझने की, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।